नमस्कार, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के इस विषय पर मैं आपको बताऊंगी कि आपके सवाल का जो जवाब है वो हाँ है या नहीं है। और ये वाले वीडियो में मैं बहुत तेज़ी से बताने वाली हूँ। मैंने एक एक कार्ड एक एक फाइल के लिए रखा है। और जैसे ही जो भी मैसेज आता है वो मैं तुरंत ही आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको पाइल इंट्रोड्यूस कराती हूँ। पाइल 10 पाइल है आज के इस विषय में। पाइल, एक मिनट, मैं कैमरा के सामने नज़र आने के लिए रखती हूँ, ठीक है। उम्मीद है आपको दिख रही है। ये पाइल नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, ठीक है। अगर किसी को भी गाइडेड मेडिटेशन की ज़रूरत है कि कौन सा वाला पाइल उनके लिए है, तो फिर मैं सबसे पहले मेडिटेशन दूंगी। अगर आपको मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और यहाँ के टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं। जो भी पाइल नंबर आपने चुना है उसका टाइम स्टैम्प दिया हुआ है और फिर आप आगे जाके वो टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन में ये सवाल पूछिए कि जो भी मेरा प्रश्न है, प्यार से संबंधित हो सकता है, करियर से संबंधित हो सकता है, उसका उत्तर क्या है, हाँ है या नहीं है। और अपनी सांस पूरी तरह से छोड़ दीजिए। अभी एक और गहरी सांस लीजिए। अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए सांस छोड़िए, ठीक है। अब आंखें खोलिए। जो नंबर या फिर जो पाइल आपके सामने एकदम उठ के दिखता है उस पे विश्वास रखिए कि वही पाइल आपके लिए है, ठीक है। तो आपकी रीडिंग पे मैं मिलती हूँ। शुरुआत करती हूँ पाइल नंबर 1 से। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए मैं एडवाइस कार्ड भी लेती हूँ और हाँ या नहीं वाली कार्ड भी लेती हूँ। तो मुझे ज़्यादातर ना लग रहा है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अभी फ़िलहाल आप तैयार नहीं हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो फिर नहीं, ठीक है। और असल में किसी किसी के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि अभी के लिए ये सही समय नहीं है, आगे जाके आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आगे कभी करना है तो फिर उसके लिए मैंने ग्रोथ कार्ड निकाला है। ग्रोथ, ये एडवाइस कार्ड है। यहाँ पे बताते हैं कि आपको जो आवश्यकता है फ़िलहाल वो ये है कि आप खुद के बारे में जान पहचान करें, खुद को, पर्सनालिटी जो है खुद की उसको बढ़ाने की कोशिश करें, अपना जो ज्ञान है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। फिर बाद में जो भी आप प्रश्न पूछ रहे हो उनके लिए चले जाए। ज़्यादातर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि हो सकता है कि आपको ये जानना है कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हो उन्हें शायद आप बात करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी सही समय नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो जवाब है वो नहीं है। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए यह रीडिंग। ओके, तो आप पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं जो जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हैं। अगर उसका सोशल सोशल मीडिया से संबंधित है या फिर किसी से बात करने से संबंधित है, नहीं तो दूसरे इंसान से संबंधित है, तो मुझे लग रहा है कि ये जवाब हाँ है, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद के बारे में ही पूछना चाहते हो कि मेरे जीवन में दूसरों से संबंधित नहीं, आप ही के खुद के बारे में अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो, तो फ़िलहाल ये वाली जो कार्ड है ये बताती है कि दूसरों पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। दूसरे जो कहते हैं, जो बोलते हैं या फिर जो आपके बारे में समझते हैं, उन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, उन्हें जाने दीजिए और खुद के बारे में परखिए कि आप कौन हैं, ठीक है। खुद के बारे में ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये वाली जो कार्ड है
ये फेस सेल्फ, तो मैं वापस एक बार बता देती हूँ। ये कार्ड हाँ करके आई है, ठीक है। तो जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं हाँ या नहीं, अगर आप दूसरों से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं, हो सकता है कि जॉब से रिलेटेड हो, दूसरी चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है, आपसे खुद से रिलेटेड नहीं। तो दूसरी चीज़ों से रिलेटेड अगर आप पूछ रहे हो तो फिर उसके लिए हाँ जवाब आई है। अगर आप खुद के बारे में पूछ रहे हो तो फिर सिर्फ एक एडवाइस आई है कि अपने आप को परखने का पूरा पूरा प्रयास कीजिए, ठीक है। फेस सेल्फ, हो सकता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हो, आपको बहुत जन पहचानते हो, या फिर आप सोशल मीडिया में पॉपुलर हो, लेकिन ये बात ज़रूरी है आपके लिए कि आप खुद को परखिए, खुद को पहचानिए। ये एज एन एडवाइस कार्ड आई है, ठीक है। तो यही था आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चुना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत बिंदास किस्म के हो। देखते हैं क्या है रीडिंग आपकी। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो जिसके भी बारे में आप सवाल पूछ रहे हो तो उसके लिए हाँ जवाब आई है। क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? हाँ। क्या मैं उनको प्रपोज कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ? हाँ। या जॉब में मुझे सफलता मिलेगी? हाँ। जॉब में प्रमोशन मिलेगी? हाँ। 3 नंबर सिग्निफिकेंट लग रहा है, तो हो सकता है 3 महीने बाद मिले, लेकिन हाँ मिलेगी, ठीक है। नहीं तो 3 साल 3 हफ्ते भी हो सकते हैं, तो जैसे रेजोनेट होता है लीजिए, लेकिन हाँ मिलेगी। तो जो भी आप पूछ रहे हैं उसके लिए जवाब हाँ है, ठीक है। और कुछ एडवाइस आई है, पार्टी एडवाइस आई है। पार्टी तभी आती है एडवाइस के लिए तभी जब भी हम बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं और हमें आराम की ज़रूरत होती है, मौज मस्ती की ज़रूरत होती है, ठीक है। मैं ज़रूरत की बात कर रही हूँ, ऐसे नहीं कि मन किया तो पार्टी करना है, लेकिन ज़रूरत होती है। तो शायद आप ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पे आपका दिमाग जो है वो बहुत चीज़ों से भरा हुआ है, तो ये एडवाइस आई है कि मस्ती करिए, मौज करिए। और इंटरनेट से रिलेटेड आप कुछ भी पूछ रहे हो तो उसके लिए 100% हाँ आई है। और हाँ यही मैसेज है आपके लिए। तो यही था आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 3। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चुना है उनका रीडिंग देखते हैं। पेज ऑफ सोड्स। कुछ लोगों के लिए मुझे ना लग रहा है क्या आप अभी आपको बात करना चाहिए या फिर अभी आपको कुछ करना चाहिए या नहीं, क्योंकि आप अभी तैयार नहीं हैं, ठीक है। एक बार ओके ओके। पेज एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, ठीक है। अभी तक छोटे हैं और फिर उनको वो जैसे ये सोच का है ना, तो फिर उनको तलवारबाजी सीखना पड़ रहा है। तो अभी आपके लिए 2 कैटेगरी में आंसर आए हैं, एक तो नहीं करके आंसर आया है और दूसरा जो आंसर आया है वो है अभी फ़िलहाल सही समय नहीं है, ठीक है। आगे जाके शायद 6 महीने के बाद शायद सही समय हो सकता है। तो 6 महीने के बाद वापस येस एंड नो वाला वीडियो देख सकते हैं और फिर जो आपकी अंतरात्मा बोलती है वो वाली ही नंबर चुनिए और फिर बाद में आपको महसूस होगा। और किसी किसी के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको पाइल नंबर 8 देखना चाहिए, मुझे एहसास हो रहा है आपके लिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पाइल नंबर 8 आपके लिए है तो फिर ज़रूर देख लीजिए। वैसे ज़्यादा मिनट के लिए वीडियो है ही नहीं, तो एक बार देख लीजिए, शायद आपके लिए भी हो सकता है, ठीक है। और ये वाली जो कार्ड है मैच्योर लुकिंग, ये तभी एडवाइस करके आती है जब हम हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं होता, फिर भी हम बोलने के बजाय हम तभी ही बात करें जब हमें सब पता है, ठीक है। ज़्यादातर बात करना या फिर किसी चीज़ में दखल अंदाजी करना या फिर किसी चीज़ का शुरुआत करना तभी ही करें जब हमें उन चीज़ों के बारे में पता है, हमने उन चीज़ों के बारे में जाना है। हो सकता है कि आपके आजू बाजू में कोई एक इंसान है जिनको जो चीज़ आप पूछना चाहते हो, जिसके भी चीज़ बारे में आप पूछना चाहते हो उसके बारे में पता है।
ठीक है। तो उनसे बात कर लीजिए, हो सकता है दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, ठीक है। तो उनसे बात कर लीजिए और उनसे एडवाइस लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल सही समय नहीं है। जैसे ही आप पूरी एडवाइस ले लेते हो, सीख लेते हो, सीखने के बाद, ये मैच्योर होने के बाद आप ज़रूर, मैच्योर एज का बात नहीं कर रही हूँ, नहीं तो ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप मैच्योर नहीं हो, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ये जो अभी आप करने की शुरुआत कर रहे हो तो उसमें शायद आप नए हो, ठीक है। तो इसीलिए उसमें नयापन आपको डुबाने का ज़्यादा संभावना है। तो इसलिए फ़िलहाल नहीं। और क्या करना है, ज्ञान प्राप्त करना है और ख़ुद को बढ़ा करना है जब तक आप ऐसे किंग ऑफ सोर्ड्स जैसे नहीं बन जाते, या फिर आपको थोड़ा बहुत पता नहीं चल जाता इस चीज़ के बारे में जो भी आप पूछ रहे हो। जैसे ही पता चलेगा, जी हाँ, आप तभी के तभी तुरंत ही कर सकते हो, ठीक है। 6 महीने तक भी रुकने का ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो यही था आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 4। तो पाइल नंबर 5, तो यही वाली एक्चुअल में मैंने जो भी पाइल्स लिए हैं उनके लिए सिर्फ एक की कार्ड लिया है, लेकिन आपके जो पाइल है उसके लिए मैंने 3 कार्ड्स ले लिए। तो तीनों कार्ड्स हाँ बोलती है, वाह, ब्यूटीफुल। एक तो क्या आपको खुशी मिलेगी, जी हाँ। क्या आपको आपसे वो बात करेंगे या फिर बात से संबंधित आप पूछना चाहते हैं, जी हाँ। और क्या आपको सफलता मिलेगी आपके काम में, जी हाँ। तो जो भी आप पूछ रहे हो सबके लिए हाँ ही आई है, और फिर 3 कार्ड्स आ गए हैं हाँ के लिए मतलब अच्छा है और यूनिक, तो आपके लिए सिर्फ इतना ही एडवाइस है, परसेप्शन इज़ माई स्ट्रेंथ, वाह ब्यूटीफुल, ठीक है। तो 2 एडवाइसेस आए हैं आपके लिए। एक तो यूनिक, मतलब आपका एक चरित्र है जो दूसरों से एकदम हटके है, एकदम अलग है, तो उस चीज़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि वही चीज़ आपको बहुत आगे बढ़ाने वाली है। और आपका जो नज़रिया है वही आपकी ताकत है, और अपने नज़रिया को बहुत पॉजिटिव रखें तो आपको और पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी आपकी ज़िंदगी से। सन बहुत हैप्पी कार्ड होती है, सन करके, तो बहुत हैप्पी कार्ड होती है, तो आपको उतना खुशी का संभावना है। तो इसीलिए तीनों कार्ड्स असल में हाँ ही बोल रहे, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ओके। तो जिन्होंने पाइल नंबर 6 चुना है उनके लिए यह रीडिंग, एक मिनट, ओके। शायद आप में से किसी के तो परिवार वालों में से कुछ तो गड़बड़ हुआ है, परिवार वालों के साथ, माताजी पिताजी के साथ कुछ संबंध में बहस हो गई है, या कुछ बहुत गहरा घाव लगा है आपको। तो ये वाला जो कार्ड है, जो भी आप पूछ रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड आपके लिए नहीं कह रही है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हो, अगर वो इंसान है, नहीं तो दूसरा जॉब के बारे में पूछ रहे हो, तो उसमें कुछ तो छुपा हुआ है। हो सकता है कि आपके बॉस आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपके कोवर्कर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, मतलब आपके साथ जो काम करते हैं वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं तो ये भी हो सकता है कि क्या बोलते हैं, कोई तो है जो आपसे कुछ तो ज़रूरी बात छुपा रहा है। ऐसे भी नहीं कि जो ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी वही बात छुपा रहे हैं। आपके जीवन में 2 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसके अलावा कुछ तो है जो दिवाली के समय पे आपके ज़िंदगी में हुआ था या हुआ है, जिसकी वजह से आपको प्रभाव पड़ा है। तो ये वाली जो कार्ड है, दूसरों पे भरोसा कर सकते हैं या नहीं अगर आप पूछ रहे हो, तो नहीं कर सकते। अगर आप ये पूछ रहे हो कि क्या मैं उनको अपने बारे में सब सच बता दूँ, तो फ़िलहाल ये वाली जो कार्ड है वो बोलती, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको बताना चाहिए, लेकिन एक तरफ से ओके,
ठीक है, नहीं आया है, ठीक है, नहीं बताना चाहिए आपको आपके बारे में किसी को भी, क्योंकि ये सेल्फ केयर करके एडवाइस कार्ड आई है। सेल्फ केयर क्या होता है? खुद का ख्याल रखना। क्योंकि अभी आपको शायद बहुत घाव पहुंचा है, बहुत तकलीफ़ पहुंची है, आपको बिल्कुल ही समझ नहीं रहा कि क्या करना है क्या नहीं। तो अभी अगर आप दूसरों को कुछ बोलेंगे और फिर वो घाव पे और घाव लगने का बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसीलिए फ़िलहाल नहीं, किसी से बात मत कीजिए। खुद को देखिए, खुद को परखिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद को संभालिए। और जैसे ही आप खुद को संभाल लेते हैं, फिर बाद में शायद आप ये कर सकते हैं, पेरेंट्स लव। मतलब आपके अगर क्या बोलते हैं, माताजी पिताजी या फिर भाई बहन के साथ कुछ झगड़े बहस हुए हैं, खुद का ख्याल रखने के बाद उनसे बात कीजिए, उनके साथ संबंध बनाइए वापस, ठीक है। संबंध बनाने के बाद शायद आपके लिए सही समय हो सकता है, ठीक है। अगर आपको जानना है संबंध आपने बना लिया, फिर बाद में आपके लिए सही समय है या नहीं, तो तभी आप वापस ये पिका कार्ड में आ सकते हैं। और फिर जो आपकी अंतरात्मा बोलती है कि जो आपके लिए नंबर सही है, वो वाला नंबर देख लीजिए। अगर आपको हाँ आई तो फिर ज़रूर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बताना चाहिए था, क्योंकि जो आपका कार्ड आया है वो थोड़ा सा गहरा प्रभाव हो रहा है। इसमें थोड़ा सा दर्द मुझे ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग जब भी कुछ भी करें तो फिर आपके लिए बेहतर हो वो समय। तो इसीलिए मैंने कहा कि वापस आप आके देख सकते हैं ये वाला वीडियोज कभी भी, ठीक है। धन्यवाद। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 7 चूज़ किया है, शायद उनका लाइफ पाथ नंबर भी 7 हो सकता है, नहीं तो बर्थ डेट नंबर नवंबर वापस सुनाई दे रहा नवंबर। मतलब कुछ कुछ कार्ड रीडिंग के लिए मुझे नवंबर बहुत सुनाई देते हैं। ओके, तो हो सकता है कि आपका किसी के साथ अनबन चल रहा है या फिर कुछ झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये वाला कार्ड वही बताता है, या फिर किसी ने तो आपको धोखा दिया, या बिल्कुल ही एकदम अलग तरीके से बात करने लगे अचानक से। और फिर आप पूछ रहे हो कि अभी उनके साथ वापस दोस्ती रखना चाहिए या नहीं। तो अम, नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि क्योंकि यहाँ पे फ़िलहाल बहुत दर्द है, ठीक है। ये इंसान रो रहा है, ये इंसान दुखी हो गया, हार मान चुका है, और फिर ये इंसान बहुत चालाकी वाली हंसी दे रहा है, ठीक है। तो फिर मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा कि आपको जाना चाहिए उस इंसान के पास वापस। नहीं तो जो भी आप पूछ रहे हो तो उसके लिए ज़्यादातर ना आए है, ठीक है। और अगर आप जॉब के लिए पूछ रहे हो या फिर वैसे कुछ, तो फ़िलहाल ना आई है। लेकिन आपके लिए 2 एडवाइस कार्ड आए हैं। जो एक तो आया है कि स्टार्ट विद फ्रेंडशिप, दोस्ती के साथ शुरुआत करें, ठीक है। मुझे एंजल नंबर भी दिखाई दिया, तो फिर ज़रूर दोस्ती के साथ शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से दूसरे इंसान पे भरोसा नहीं करना, क्योंकि ये भरोसे के लायक शायद हो नहीं सकते, ठीक है। तो दोस्ती से शुरुआत करें, एकदम ऊपर ऊपर वाले दोस्ती से, हाय बाय वाले, ठीक है। और दूसरा जो कार्ड आया है वो ये आया है, क्रिएटिविटी आउट ऑफ बॉक्स, ठीक है। तो मतलब जो भी आप सोच रहे हो, कर रहे हो, करना चाहते हो, कुछ ऐसे नुस्खे आजमाइए जो आपने अ, जो एक तो आपकी अंतरात्मा आपको बताती है, ठीक है। दूसरा जो मैसेज है वो ये है, जो आपने अभी तक कुछ किया नहीं लेकिन वो शायद काम कर सकती है, ठीक है। कुछ ऐसे जो आपने किया नहीं वही काम कर सकती है, तो वैसे मुझे एहसास हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो कार्ड है, ना आई है जी, नहीं, आपके लिए अभी भी सही समय नहीं है, आगे के लिए भी सही समय नहीं है। वैसे जो भी आप पूछ रहे हो तो उसके लिए नहीं आई है कार्ड, ठीक है। तो यही था आपके लिए रीडिंग, पाइल नंबर 7। धन्यवाद। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 8 चुना है उनके लिए ये वाला रीडिंग।
अम, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से किसी ने तो वाह मैं बोलने ही वाली थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से किसी ने तो पूछा है कि आपका जो बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड है वो आपके साथ ही रहेंगे कि नहीं, तो आप ही के सोलमेट है या नहीं, या फिर हमेशा आपके साथ ही रहेंगे या नहीं। तो हाँ आई तो है, मुझे ऐसा लग तो रहा था कि हाँ है करके, लेकिन वेडिंग और सेलिब्रेशन में एक और बार मुझे कंफर्म हो गई कि हाँ आपकी शादी होगी। ठीक है, आपकी शादी इनसे हो जाएगी, नहीं तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा, बहुत सालों साल तक आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे। ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स असल में गरीबी बताता है, दूसरे चीज़ों का निकल जाना बताता है। तो अगर आप ऐसे कुछ पूछना चाहते हैं कि क्या ठीक है, 2 मैसेजेस आए मुझे, मैं पहला मैसेज पहले बताती हूँ। ठीक है, अगर आप पूछना चाहते हैं कि करियर में, जॉब नहीं तो बिजनेस नहीं तो पैसे के मामले में अगर आप कुछ, अभी सही समय नहीं है आपके लिए तो नहीं। अगर आप ये पूछना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा था कि 2 मैसेजेस आए थे, तो दूसरा जो मैसेज है वो ये है कि अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि वो इंसान जो भी रिलेशनशिप में नहीं तो दोस्ती में भी हो सकता है, ठीक है, वो इंसान आपके साथ आपके बुरे समय पर रहेगा या नहीं, या फिर आपके बुरे समय पर आपको छोड़ देगा क्या। तो नहीं, वो आपको बिल्कुल भी बुरे समय पर नहीं छोड़ने वाला, आपके साथ ही रहने वाला है, क्योंकि वो इंसान शायद आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो फिर अगर आप दोस्त के भी बारे में पूछ रहे हो तो फिर भी दोस्ती वाला जो प्यार है उसके बारे में बात करी हो। ठीक है, तो हाँ यही यही मैसेज था। जॉब के लिए नहीं, क्या वो इंसान मेरे साथ ही रहेंगे, हाँ। और एक एडवाइस कार्ड आई है कि माफ़ कीजिए। ठीक है, हो सकता है कि अब मैं नहीं जानती कि किसको माफ़ करना है, शायद आपने आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, नहीं तो परिवार हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन माफ़ कीजिए, ये वाला एडवाइस बहुत स्ट्रांग आया है। ठीक है, या फिर खुद को भी माफ़ करना होता है ना कभी कभी, तो वैसे भी हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो यही था आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 8। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ओके, तो जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 9, तो उनके लिए ये वाला रीडिंग, ये वाली स्माइल मुझे बहुत पसंद आई। ओके, आई सराउंड माई सेल्फ सराउंडेड बाई थिंग्स आई लव, ग्रे आइस। ओके, हैंगमैन। हो सकता है कि आपके जीवन में अभी ऐसा समय, ऐसा दौर चल रहा हो जहाँ पे आप बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो वो सब फ्लॉप जा रहा है, बिल्कुल ही एकदम जैसे आप सोच रहे हो वैसा नहीं हो रहा, फिर जो आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा, बिल्कुल ही सब उल्टा सुल्टा हुए जा रहा है। लेकिन हैंगमैन बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये अगर आपके जीवन का दौर अभी फ़िलहाल है तो ये किसी अच्छे कारण के लिए है। ठीक है, कभी कभी हम बोलते हैं कि जो दुख होता है वो बहुत बुरा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हमें दुख मिला लेकिन अच्छे कारण के लिए, ठीक है, अच्छा कारण क्या होता है कि हमारी आत्मा जो है वो मुक्त हो जाती है। ठीक है, हमें समझ में आ जाता है कि हमारा शरीर हमारी असलियत नहीं है, हमारा जो आत्मा है वो हमारी असलियत है। तो वो जैसे ही समझ में आ जाता है तो हमारी जो ज़िंदगी है वो कितना हद तक सुधर जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो कार्ड है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जो आप पूछ रहे हो हाँ या नहीं, तो हाँ, लेकिन अभी आप वैसे भी फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप कितना भी कुछ भी कर लो लेकिन कुछ चीज़ें बदलेंगे नहीं। ठीक है, तो आपका शायद नज़रिया बदलने का बहुत आवश्यकता है इस कार्ड में। ठीक है, और ग्रे आइस आई है, आपका हो सकता है, आप जिनके बारे में पूछ रहे हो उनका हो सकता है। ठीक है, और सराउंडेड बाय थिंग्स आई लव करके एडवाइस कार्ड आई है, मतलब मेरे आजू बाजू में वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है। ठीक है, तो अगर असल में ऐसा हम
समझते नहीं कि हमारे आजू बाजू में जो चीज़ें हैं उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन असल में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि हमारे अगर घर में मिट्टी हो या फिर वास्तुशास्त्र में बोलते हैं घर पे अगर मिट्टी है या बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल नहीं करते, तो हमारे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगे जो हमें नहीं पसंद, नहीं सह सकते, बहुत दुख देती है। ठीक है, तो इसलिए आजू बाजू के जो चीज़ें हैं उसको बदलने की कोशिश कीजिए। आपके घर पे ग्रीनरी लाने की कोशिश कीजिए, हरियाली लाने की कोशिश कीजिए, पेड़ पौधे लाने की कोशिश कीजिए, मनी प्लांट लाने की कोशिश कीजिए, या फिर क्रिस्टल लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मेरे पास ये वाली एक क्रिस्टल है जो मेरी पॉजिटिव क्रिस्टल है। मुझे बहुत पॉजिटिव फील होती है ये वाली क्रिस्टल को हाथ में लेते ही, और बहुत शांत महसूस होता है। तो आजू बाजू में वो सारी चीज़ें रखी है जो आपको बहुत पसंद है। यहाँ पे एक और चीज़ का चित्र है, देखो कि आई एम पावरफुल। इसका मतलब क्या है कि ये एक मोटिवेशनल कोट है जहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि मैं ताकतवर हूँ। तो आजू बाजू में वो सारी चीज़ें लिख दीजिए जो आप चाहते हैं कि आपको महसूस हो, आपको अच्छा लगे और आपको बेहतर महसूस करने में मदद करे। ठीक है, आजू बाजू की चीज़ें असलियत में हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि आपके लिए हाँ करके कार्ड आई है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप कुछ कर नहीं सकते, तो आगे जाकर ही आप कुछ कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके जो आजू बाजू में चीज़ें बदलती है और जैसे ही आपके मन में चीज़ें बदलती हैं, तो आप अपने आप चीज़ें सुधर जाएंगे, अपने आप चीज़ें सुधर जाएंगी। तो फिर आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और पाइल नंबर 10, जिन्होंने भी पाइल नंबर 10 चुना है उनके लिए ये वाला रीडिंग। ओके, क्लोजर, अरेंज, ओके। अगर आप प्यार से संबंधित, शायद बहुत जन यहाँ पे प्यार से संबंधित पूछ रहे, लेकिन प्यार असल में वो चीज़ नहीं होती जो क्या बोलते हैं, सिर्फ रिश्ता प्यार से बंधा नहीं होता। कभी कभी हमें प्यार होती है हमारे जॉब से, कभी कभी हमें प्यार होती है हमारे चीज़ों से। ठीक है, तो कभी कभी प्यार होती है पैसों से। ठीक है, तो कुछ कुछ लोग होते हैं, मतलब मैं भी ऐसे थी पहले, मुझे भी पैसे बहुत पसंद थे। ठीक है, तो मैं ये वाली जो कार्ड आई है वो नहीं ऐसे बता रही है, ऐसे जता रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप उस प्यार के पीछे भागेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी, दर्द होगी, और कुछ नहीं होगा, सिर्फ दर्द होगा। और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि आपका कोई क्रश है, उनको आप पसंद करते हो, वो आपको पसंद करते हैं या नहीं, नहीं वो नहीं करते। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड है, नहीं तो एक्स गर्लफ्रेंड है, पिछला जो समय पे आप दोनों रिलेशन में थे, क्या वो आपको याद करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं याद करते। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि वो याद करते हैं। लेकिन आपके लिए एक एडवाइस आई है क्लोजर करके। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण एडवाइस है। इसमें ये बताते हैं कि हमारी जो जैसे मान लो कि हमारा जो ज़िंदगी है उसमें बहुत सारे दरवाजे हैं। ठीक है, और आप दूसरे दरवाजे तक आ तो गए हो, जैसे 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 हम आगे आगे बढ़ जाते हैं तो फिर पहला दरवाज़ा, दूसरा दरवाज़ा, तीसरा दरवाज़ा, तो आप दूसरे दरवाजे तक आ तो गए हो, लेकिन जब तक आप पहले दरवाजे को बंद नहीं कर देते तब तक दूसरा दरवाज़ा खुलेगा नहीं। और अभी शायद आपके जीवन में वही हो रहा है कि आपने आपके जो पास्ट रिलेशनशिप है उसमें आप बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये वाली पाइल नहीं सूट हो रही है तो दूसरा वाला पाइल चुनिए। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो पाइल है वो सिर्फ मुझे ऐसे ही दिख रहा है, क्योंकि ये देखो ये अरेंज भी आ गई, अरेंज मैरिज होने की संभावना है, लव मैरिज होने की संभावना नहीं है, ये भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो लव एंड रिलेशनशिप से ही मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं बोल रही थी कि जैसे हम लोगों का जो द्वार है
पहला द्वार जैसे बंद नहीं होगा तब तक दूसरा द्वार खुलेगा नहीं। तो इसीलिए हमें पहला द्वार को बंद करना है, जो पुरानी यादें हैं उनसे निकाल फेंकना है, छोड़ देना है, माफ़ करना है जो भी इंसान ने हमें दुख दर्द दिया, माफ़ करना है खुद को और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो फिर ये वो कार्ड है। ठीक है, क्लोजर की हो सकता है कि आपके दिल में हो कि आपको उन इंसान से जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हो उनसे बात करनी है, आखिरी बार बात करनी है। ठीक है, जो भी आपको बात करना है सब उनको, जी हाँ, आप मैसेज में लिख के भेज सकते हो। ठीक है, मैसेज नहीं तो फ़ोन कॉल करके, जैसे भी आपको आसान पड़ेगा वैसा। ठीक है, सब कुछ लिख के भेज दीजिए और फिर अपने दिल से पूरी तरह से उस चीज़ को निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आई है। और हैरान सी बात है कि 10 नंबर पे आई है। 10 नंबर क्या है? 10 नंबर कंप्लीशन होती है, कि एक चीज़ का ख़त्म होना, और क्लोजर आई है और दर्द आया है। तो आपके जीवन में दर्द का खात्मा होने वाला है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव भी है। ठीक है, और अरेंज आई है, तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि अरेंज मैरिज होने की ज़्यादातर संभावना है। और अगर दूसरे इंसान ने आपको दर्द दिया है, फिर बाद में आपके अरेंज मैरिज होगी तो अरेंज मैरिज ज़रूर अच्छी होगी। ठीक है, ऐसे नहीं है कि अरेंज मैरिज में बिल्कुल ही दुख होगा, दर्द होगा, आप बिल्कुल ही खुश नहीं होगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरेंज मैरिज में आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, बहुत ज़्यादा सफलता पाओगे। मुझे ऐसा सुनाई दिया कि सफलता मिलेगी आपको अरेंज मैरिज में, या फिर अरेंज मैरिज के बाद कुछ तो ऐसे। ठीक है, तो यही था आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 10। और धन्यवाद रीडिंग देखने के लिए। आपके सारे कमेंट्स मैं देखती हूँ। आप अगर नए हो तो फिर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको रिलेट हुआ कि नहीं, रेजोनेट हुआ या नहीं। मुझे अच्छा लगेगा। और थैंक यू सो मच। पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो फ़िलहाल तो मैं शायद पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ये महीने थोड़ा सा पता नहीं, ये महीने नहीं हो पाएगा शायद। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप मैसेज करके रखिए, ईमेल करके रखिए। अगर मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगी तो आपको बता दूंगी कि आपके पर्सनल रीडिंग के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती कि मेरा ध्यान कहीं और है और फिर आपके लिए मैं पर्सनल रीडिंग में पूरा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, तो इसलिए मैं आपको अभी से बता के रखती हूँ कि शायद ये महीने में नहीं होगा, विच इज़ जुलाई, लेकिन अगस्त से शायद हो सकता है। ठीक है, तो फिर आप मैसेज कर सकते हैं कभी भी, मैं मना नहीं करती। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अलविदा।